हाय गाइस। आज की क्लास में हम एम ड्यूरेशन फंक्शन के बारे में सीखने वाले हैं। दोस्तों, एम ड्यूरेशन फंक्शन हमें कैलकुलेट करके बताता है वो ड्यूरेशन जब सिक्योरिटी यूज़ की जाती है मॉडिफाइड मैकले मेथड से। कहने का मतलब हमें एक जो मैकले मेथड से सिक्योरिटी का जो ड्यूरेशन पता किया जाता है, वही मेथड एम ड्यूरेशन फंक्शन में भी निकलती है। दोस्तों, एम मॉडिफाइड मैकले जो फंक्शन होता है वो एक न्यूमेरिकल फंक्शन होता है, और एक्सेल में हम उसी फंक्शन का जो रिजल्ट होता है वो एम ड्यूरेशन फंक्शन से निकाल सकते हैं। दोस्तों, एम ड्यूरेशन एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी सिक्योरिटी हम खरीदते हैं तो उस कंपनी में कुछ असेट्स और कुछ उनकी लाइबिलिटीज होती है, और जो टोटल उनकी जो नेटवर्थ पे जो इंटरेस्ट कंपनी को मिलता है उसका, और उन लाइबिलिटीज को हटाने के बाद में जो इंटरेस्ट मिलता है, तो उस उसके बीच में जो टाइम पीरियड होता है उसके डिफरेंस को ही पता लगाने के लिए हम एम ड्यूरेशन यूज करते हैं कि उन लाइबिलिटीज पर कब तक इंटरेस्ट रहेगा और टोटल नेटवर्थ पे कब तक इंटरेस्ट रहेगा, कितना इंटरेस्ट रहेगा किसी स्पेसिफिक टाइम तक। तो इसे देखने के लिए ये फंक्शन जो है टोटल, हम पहले भी एक ड्यूरेशन करके फंक्शन पढ़ चुके हैं फाइनेंशियल्स में, उसी के जैसा होता है। जितनी चीज़ें वहाँ थी उतनी ही चीज़ें यहाँ भी होती है। और अगर आप उस ड्यूरेशन फंक्शन के बारे में भी सीखना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर ड्यूरेशन फंक्शन को सीख सकते हैं। तब भी आपको इसके बारे में सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो दोस्तों, एम ड्यूरेशन के फॉर्मूले में आपको एक सेटलमेंट देखना पड़ता है, सेटलमेंट डेट, मैच्योरिटी डेट, जो कूपन, यानी कि कूपन वो होता है जैसे कि आपका रेट हो गया इंटरेस्ट का वो, और यील्ड वो होता है जिस रेट्स को मतलब आप लेते हैं, और कूपन वो रेट होता है जिस रेट पे आप बॉन्ड को किसी को देते हैं। और फ्रीक्वेंसी हम एक दो या चार लेते हैं, और बेसिस भी मैं आपको मतलब एक दो या चार इसलिए क्योंकि एनुअली और हाफ ईयरली और क्वार्टरली के हिसाब से एक दो या चार लेते हैं। और बेसिस दोस्तों, हम बेसिस के बारे में पहले भी काफ़ी सारे वीडियोस में देख चुके हैं कि बेसिस में हम जो टोटल नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं जितना हम मानते हैं उसको लेते हैं। जैसे कि अभी हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगी। इसके लिए मैंने एक टेबल बनाई हुई है जिसमें मैंने सारे पैरामीटर्स लेकर रखे हुए हैं। चलिए हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इज इक्वल टू एम, देखिए हमारा फॉर्मूला पॉपअप में आ गया है। इसके बाद ये हमसे सेटलमेंट पूछ रहा है। दोस्तों, सेटलमेंट में हम अपनी सेटलमेंट जो भी सिक्योरिटी या बॉन्ड होता है उसके जारी होने की डेट देते हैं, कॉमा लगाएंगे। मेच्योरिटी में वो जब हमारा कूपन या सिक्योरिटी की मेच्योरिटी हो रही है वो, कूपन में हम वो रेट देंगे, कूपन रेट। उसके बाद में यील्ड में हम यील्ड वाला रेट देंगे। इसके बाद में फ्रीक्वेंसी में हम एनुअल ले रहे हैं तो 1 लेते हैं। इसके बाद में हमसे बेसिस पूछ रहा है। बेसिस में दोस्तों इसमें भी हम 1 ही ले लेते हैं, जो 365 डेज के बराबर मानते हैं। फिर ब्रैकेट क्लोज करके हम इंटर मारेंगे। देखिए हमने कोई आर्ग्यूमेंट छोड़ दिया है शायद। सेटलमेंट डेट, मेच्योरिटी डेट, कूपन रेट, देखिए शायद हमने इसके बाद इसे सेलेक्ट नहीं किया। इसके बाद कॉमा लगाकर हम 1 देंगे और इंटर कर देंगे। तो देखिए ये हमें बता रहा है कि ये ड्यूरेशन 1 से भी कम है। दोस्तों, ये ड्यूरेशन वो ड्यूरेशन होगी जब हमारे असेट्स और लायबिलिटी के इंटरेस्ट को हटाने के बाद में और हमारे टोटल नेटवर्थ पे जो इंटरेस्ट मिलेगा, तो उसके बीच का डिफरेंस निकालने के लिए इस ड्यूरेशन को यूज़ किया जाता है। चलिए देखते हैं अपना अगला फंक्शन अगले वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में।